बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम हमने कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि दोनों एटम जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, तो उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो हम कहते थे कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इस तरह तीन इलेक्ट्रॉन का शेयर से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते थे। और आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो दूसरे एटम को देता है। यहाँ पे एग्जांपल देखें आप कि यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम है हमारे पास, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब यहाँ पे जब ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ किसको देगा? प्रोटॉन को। और प्रोटॉन जो है हमें कहाँ से मिलते हैं? जब एसिड को पानी के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो हमें प्रोटॉन मिलते हैं। अभी प्रोटॉन कैसे बना? क्योंकि ये इसके आउटरमोस्ट शेल से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो सारी बात इसके अंदर तो एक प्रोटॉन रह गया। अब ये सिंपल प्रोटॉन है, यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसकी कमी पूरी होगी। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ से पूरा का पूरा पेयर जो है एक एटम से दूसरे एटम में शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी इसकी देखें कि ए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वेयर द शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय ओनली वन एटम, ये एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाएगा। तो ये क्या है कि ये डोनर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर। यानी जो इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा वो डोनर कहलाएगा और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर लेगा वो क्या होगा? एक्सेप्टर। तो इसको हम एक एरो निशान से भी शो करते हैं, जैसे यहाँ पे लगा है कि यहाँ से पेयर जो है इसकी तरफ मुंतकिल हुआ है, तो ये एरो जो है इसको शो कर रहा है, ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। अब हम देखते हैं कि दिस बॉन्ड फॉर्म व्हेन वन स्पीशीज डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, कि एक स्पीशीज जो है वो क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? डोनर। और अनदर स्पीशीज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, और एक जो एक्सेप्ट कर रही है तो ये क्या कहलाएगी? एक्सेप्टर। इस तरह दिस टाइप बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग टुवर्ड द एक्सेप्टर, और इसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका निशान जो है कहने पॉइंटेड कर रहे हैं टुवर्ड द एक्सेप्टर। अब हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोक्सी आयन में ये किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे देखें आप, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाला ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ऑक्सीजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के 2 एटमों के साथ शेयर किया हुआ है, और पीछे इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें ये क्या करता है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन को, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रोटॉन को मुंतकिल कर देता है। अब यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन मुंतकिल होते हैं तो ये स्पीशीज जो है ये डोनर बन जाती है और ये क्या बन जाती है? एक्सेप्टर। और इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये पूरे हाइड्रोक्सी आयन को जो है ये कवर कर लेता है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं, यानी ऑक्सीजन जो है ये अपने साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। ये बिल्कुल अलाइक एक जैसे होते हैं, और जब ये बॉन्ड बन जाता है इस तरह तो हम कहते हैं ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं रहता। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एसिड प्रोवाइड प्रोटॉन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, कि एसिड जो है वो क्या करता है? हमें प्रोटॉन देता है जब इसको हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। दिस प्रोटॉन हैज एन एम्प्टी आउटरमोस्ट शेल एंड कैन एक्सपेक्ट 2 pairs of electron present on the hydrogen atom in the water molecules। ये वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ये कबूल कर लेता है और इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर आ जाते हैं। एज ए रिजल्ट इसके नतीजे में क्या होता है? हाइड्रोक्सियम आयन जो है इस फॉर्म हो जाता है, यह हाइड्रोक्सियम आयन जो है ये बन जाता है। और दिस पॉजिटिव चार्ज, ये जला ये पॉजिटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव चार्ज कवर दी होल हाइड्रोक्सी आयंस, पूरे हाइड्रोक्सी आयन को कवर कर लेता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी आयंस देयर डज नॉट रिमेन्स एनी डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जब ये हाइड्रोक्सी आयन बन जाता है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं रहता।
और लास्ट जो पॉइंट है, ऑल द थ्री बॉन्ड्स ऑफ द ऑक्सीजन बिहेव अलाइक, एग्जैक्टली अलाइक। ये जो बॉन्ड बन गए हैं बिल्कुल एक जैसा अलाइक कर रहे होते हैं। तो अब इसकी सेकंड मिसाल देखते हैं यहाँ पे, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये जो नाइट्रोजन है इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो 3 जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के साथ अपने शेयर कर रहा है। यहाँ पे इसके पास 2 जोड़े यानी एक जोड़ा जो है इलेक्ट्रॉन का बच जाता है, इसको हम कहते हैं लॉन पेयर। ये कौन सा है, इसको कहते हैं लॉन पेयर। इसी तरह जो बोरॉन है ये अपने आउटरमोस्ट शेल के में जो है ये 3 क्लोराइड आयन के साथ जो ये कंबाइंड हो रहा है। अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है कि ये नाइट्रोजन से 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पर मुंतकिल होते हैं। तो इस तरह BF3 या ये BF3 जो है इसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। अब ये क्या है, अमोनिया ये डोनर है और ये क्या है, एक्सेप्टर है। तो इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 में है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये किस तरह बनते हैं कि यहाँ पे अमोनियम में देखें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे HCl के साथ जब ब्रेक करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये यानी कि ये लॉन पेयर जो है ये हाइड्रोजन प्रोटॉन में मुंतकिल हो जाएंगे और ये चार्ज जो है यहाँ पे चला गया इसका। तो इस चार्ज ने अमोनियम क्लोराइड को फुली को कवर कर लेता है और ये क्लोराइड आयन जो बाहर है तो इस यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। और इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 में देखें प्रोनेटेड एथाइल अल्कोहल C2H5OH जिसका फार्मूला है। तो होता है कि ये अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसके आउटरमोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल के प्रोटॉन में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, ये डोनर है और ये क्या है, एक्सेप्टर, और इसके साथ ये आयन बन जाता है पॉजिटिव आयन जो सारे मॉलिक्यूल को जो है क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। अब यहाँ पे डिफरेंस है बिटवीन दी कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें डिफरेंस क्या आता है, अब इस डिफरेंस की जो पॉइंट है 3 पॉइंट, ये इसी को डिस्कस करेंगे हम अमोनियम क्लोराइड को। इन दिस अबव एग्जांपल ए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज अमोनियम क्लोराइड लिंक्स नाइट्रोजन ऑफ द अमोनिया एंड द प्रोटॉन। अमोनिया एंड प्रोटॉन को लिंक कर रही है। द पोजीशन ऑफ द चार्ज स्प्रेड ओवर द अमोनियम आयंस, जो अमोनियम आयन के ऊपर चार्ज है पूरा अमोनियम आयन के ऊपर स्प्रेड कर रहा है, फैला हुआ है। ऑल द 4 बॉन्ड्स बिटवीन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑल द 4 बिटवीन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये 4 बॉन्ड बने हुए हैं। आयंस बिहेव एग्जैक्टली लाइक, बिल्कुल एक जैसा ये बिहेव कर रहे हैं। तो ये इसकी 3 एग्जांपल हैं जिसके अंदर हमने हाइड्रोक्सी आयंस जो है जिसकी एग्जांपल पड़ी H3O, और इसी तरह अमोनियम क्लोराइड और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यानी अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल, और इस तरह फिर अमोनियम क्लोराइड की, और इस तरह जो 4 एग्जांपल है इसकी है प्रोटॉन एथाइल अल्कोहल के साथ पड़ी है, और आखिर पे इसका डिफरेंस है। डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके ये टॉपिक के एंड के ऊपर 3 लाइंस दी हुई है उसने, ये डिफरेंस है। डिफरेंस किस में है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। हमने कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पढ़ा था कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है कि हमने कहा है कि शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, कि एक एटम से दूसरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर हो रहे हैं। और यहाँ पे भी ये पॉइंट उसने बताया हुआ कि दिस प्रूव द पॉइंट दैट द डिफरेंस बिटवीन ए कोवेलेंट बॉन्ड एंड ए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड लाई इन द वे दे आर फॉर्म्ड। अब सेकंड पॉइंट इसका ये है कि जब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है तो फिर किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं रहता किसके अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। तो ये सेकंड पॉइंट देखें, वन सच बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड देयर डज नॉट एनी रिमेन्स एनी डिफरेंस, कि कोई किसी को कोई जो है इसके अंदर फर्क नहीं रहता। और एंड पे बात आपने नोट करनी है क्या कि जब किसी वजह से भी ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेकअप होता है तो ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन गए थे इधर ये दोबारा फिर वापस उसी स्पीशीज के अंदर आ जाते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट है, व्हेन ए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रेक्स बोथ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स गो टू द डोनर स्पीशीज। तो ये था जी आज का टॉपिक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इंशाल्लाह दोबारा फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपके लिए बहुत सी दुआएं।
खुदा हाफिज।